Good morning to all, dear student. Yesterday we had read about liberal, radicals, and conservative, and our today's topic is industrial society and social change. How a society became industrial society and social change occurred there. The most important thing is industrialized region develop होगा, रेलवे एक्सपेंड होगा एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अकर्ड और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा। रेलवे क्यों एक्सपेंड होगा? क्योंकि जो गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे इंडस्ट्रीज़ में, फैक्ट्रीज़ में, उनको ले जाने के लिए ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट के लिए रेलवेज़ ज़्यादा सुटेबल और कंफर्टेबल होगा एंड इट इज़ मोर कन्वीनियंट देन द अदर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो फैक्ट्री एंड कंपनी स्टैब्लिश होंगे, इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश होंगे, लोगों की ज़रूरत होगी और जब लोगों की ज़रूरत होगी तो लोग मूव करेंगे रूरल एरिया से अर्बन एरिया, सिटीज़ और टाउन्स की तरफ, और जब बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगा तो टाउन एंड सिटीज़ एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होगा। द अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होगा? हाउसिंग फैसिलिटीज़ एंड सैनिटेशन का फैसिलिटी। सैनिटेशन फैसिलिटी मीन्स साफ़ सफाई का, और हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ प्रॉब्लम भी शुरू होगा। नेक्स्ट इज लिबरल्स एंड रेडिकल्स सर्च फॉर सॉल्यूशन ऑफ दीज इशूज़। जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे वो मेन थे जो इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। नेक्स्ट इज ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्रीज वेयर द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स। ऑलमोस्ट जितने भी इंडस्ट्रीज थे वो इंडिविजुअल्स की प्रॉपर्टी थे। लिबरल्स एंड रेडिकल्स देमसेल्व्स वेयर ऑफ एन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स। कहता है लिबरल्स एंड रेडिकल्स खुद भी प्रॉपर्टी ओनर्स थे एंड एम्प्लॉयर्स थे, लेकिन डिफरेंस क्या था? लिबरल्स और रेडिकल जो थे वो चाहते थे कि लोगों के पास जॉब हो। जब लोग के पास जॉब होगा वो अच्छा काम करेंगे, जब वो काम करेंगे तो फैक्ट्री इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा। इट मीन्स ये सिर्फ खुद का प्रॉफिट नहीं चाहते थे, ये चाहते थे कि लेबर का भी प्रॉफिट हो। जैसे दे अपोज टू द प्रिविलेज द ओल्ड एरिस्टोक्रेसी हैड बाई बर्थ। कुछ ऐसा टॉपिक है जो मिसलेनियस दिया है जिसको बहुत ज़्यादा डीपली रीड करने का ज़रूरत नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझने की कोशिश करेंगे। हैड फर्मली बिलीव इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड इंटरप्राइज। इनका बिलीव क्या था? इंडिविजुअल एफर्ट में, लेबर एंड इंटरप्राइज में। एंड दे स्ट्रांगली अपोज द प्रिविलेज सिस्टम। प्रिविलेज मीन्स द प्रीफरेंस गिवन बाय द बर्थ। नेक्स्ट इज इफ़ द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल वॉज इंश्योर्ड। अगर फ्रीडम को इंडिविजुअल इंश्योर्ड किया जाए, इट मीन्स अगर इंडिविजुअल को फ्रीड किया जाए किस चीज़ के लिए? फॉर देयर वर्क फोर्स। इफ़ द पुअर कुड लेबर, पुअर के पास जॉब हो। दोज विथ कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, बिना किसी रोक टोक के किसी को भी काम करने की अथॉरिटी परमिशन हो। वुमेन हु वांटेड चेंज इन द वर्ल्ड रैलीज अराउंड लिबरल्स एंड रेडिकल ग्रुप एंड पार्टीज इन द अर्ली 19th century. It means women also want to changes in the such types of society. Next is जितने भी कंट्रीज हैं जैसे फ्रांस, इटली, जर्मनी, रसिया, दे बिकम रिवॉल्यूशनरीज। कौन? तो लिबरल्स एंड रेडिकल्स रिवॉल्यूशनरीज बनते चले गए। इसका मतलब जो लोग रिवॉल्यूशन करते थे वो रिवॉल्यूशनरी कहलाते थे, मतलब रिवॉल्यूशन करने वाले। रिवॉल्यूशन जनरली होता क्या है? टू वांट समथिंग विथ अ क्वाइट चेंज। क्वाइट चेंजेस के साथ अचानक से बदलाव लाना। नेक्स्ट इज आफ्टर 1815 गिसेप मेजिनी एन इटालियन नेशनलिस्ट कंस्पायर्ड विथ अदर्स टू अचीव दिस इन इटली। इटली में गिसेप मेजिनी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इन 1815 की बात कर रहा है। आफ्टर 1815 के बाद इटली में गिसेप मेजिनी भी इसी तरह से रिवॉल्यूशन करके गवर्नमेंट में चेंजेस लाने के लिए एफर्ट किया था। इसके बारे में हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, जब हम लोग का जो पहला चैप्टर होगा नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें। अब इस पूरे पैराग्राफ में जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दूं कि द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। यूरोप में सोशलिज्म आना, सोशलिज्म का ओरिजिन होना, सोशलिज्म का शुरू होना। कैसे? तो बिकॉज ऑफ द 2 to 3
फिलोसोफर और थिंकर्स। कौन कौन? तो दो तीन का नाम आप पहले भी सुन रखे होंगे। नेक्स्ट इज, सबसे पहले देखते हैं, दैट इज़ रॉबर्ट ओवेन, लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। सबके सामने उनका बर्थ ईयर एंड डेथ ईयर दिया हुआ है। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट क्या है? तो इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे इन लोगों ने सोशलिज्म को प्रमोट किया। सबसे पहले रॉबर्ट ओवेन, लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर साउट टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी। एक न्यू हार्मोनी के नाम से इन इंडियाना यूएसए में इसने एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाया। कोऑपरेटिव कम्युनिटी कहने का मतलब है जहाँ पे लोग एक दूसरे को सहयोग करके एक समुदाय तैयार करते हैं, एक ग्रुप तैयार करते हैं। And other socialists felt that cooperative could not be built on a wide scale. अदर सोशलिस्ट क्या सोचते थे कि सिर्फ छोटे मोटे कोऑपरेटिव को मिलाकर हम बहुत बड़ा कम्युनिटी तैयार नहीं कर सकते हैं, और ये चाहते थे कि गवर्नमेंट इसमें हेल्प करे। उसी तरह से फ्रांस में लुइस ब्लैंक wanted the government to encourage cooperative and replace capitalist enterprises. लुइस ब्लैंक चाहता था कि गवर्नमेंट इंकरेज करे कोऑपरेटिव सोसाइटी को और वो रिप्लेस कर दे कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज को। कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज को क्यों रिप्लेस करना चाहता था? क्योंकि अगर कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज होंगे तो वर्कफोर्स बढ़ेगा ज़रूर, बट डिस्क्रिमिनेशन होगा, एक्सप्लोटेशन होगा, हैरेसमेंट होगा, क्योंकि कैपिटलिस्ट अपने फ़ायदे के लिए लेबर को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे, उनका शोषण करेंगे। लेकिन अगर उसी जगह पे कोऑपरेटिव होंगे तो यहाँ पे सब कोई मिलकर एक दूसरे के साथ मिक्स होकर एक दूसरे के साथ हार्मोनी के साथ, पीस के साथ काम करेंगे, तो फ़ायदा कम्युनिटी बिल्डअप करने में था। नेक्स्ट इज़ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स added other ideas of this body of arguments. Marx argued that industrial society was capitalist. मार्क्स का कहना था कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी जो है वो कैपिटलिस्ट है। कैपिटलिस्ट ओन द कैपिटल, इन्वेस्ट इन फैक्ट्रीज एंड द प्रॉफिट ऑफ कैपिटलिस्ट वाज प्रोड्यूस बाय वर्कर। इसका मानना था कि जो कैपिटलिस्ट हैं उनको जो भी फ़ायदा होता है वो वर्कर के हेल्प से होता है या वर्कर के द्वारा होता है। अगर वर्कर नहीं होंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा। जबकि यही कैपिटलिस्ट उन वर्कर को अकॉर्डिंग टू देयर वर्क वेजेस प्रोवाइड नहीं करते थे। द कंडीशन ऑफ वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वॉज एक्यूमुलेटेड बाई द प्राइवेट कैपिटलिस्ट। प्रॉफिट तो बढ़ता था, इट वॉज एक्यूमुलेटेड, बट द वर्कर कुड नॉट इम्प्रूव देयर कंडीशन। वर्कर अपना कंडीशन इम्प्रूव नहीं कर पाते थे। नेक्स्ट इज वर्कर हैड टू ओवरथ्रोन कैपिटलिस्ट एंड द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये चाहते थे कि वर्कर के द्वारा कैपिटलिस्ट, वर्कर के जगह पे कैपिटलिस्ट को रिमूव कर दिया जाए। कैपिटलिस्ट को रिमूव करके वर्कफोर्स लाया जाए, लोग कोऑपरेटिव में काम करें, एंड ऑल्सो एंड अप द रूल ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को भी एंड अप कर दिया जाए। मार्क्स बिलीव्ड दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉटेशन, worker had to construct a radically social society where all property was socially controlled. जहाँ पे जितना भी प्रॉपर्टी होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, वो among the people और among the labor workers equally distribute होगा, and this is called socialist, जहाँ पे रिच एंड पुअर के लिए कोई जगह नहीं होता है। He was convinced that the worker would triumph in their conflict with capitalists. A communist society was the natural society of the future. और जो कम्युनिस्ट सोसाइटी होगा वही नेचुरल सोसाइटी का फ्यूचर्स हो। क्योंकि जब ये कैपिटलिस्ट नहीं होंगे, जब ये इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी वाले लोग नहीं होंगे, तो कौन होंगे? कम्युनिटी वाले होंगे। और जब कम्युनिटी वाले होंगे दे फॉर्म्ड अ कम्युनिस्ट सोसाइटी एंड इट बिकम द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक्टिविटी में। कुछ क्वेश्चन ऐसे इनसाइड क्वेश्चन होता है, जैसे लिस्ट टू डिफरेंसेस बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियाज ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये आप इजीली खुद से लिख सकते हैं, पढ़ चुके कैपिटलिस्ट में और सोशलिस्ट में क्या डिफरेंस है। अभी एक पैटर्न आप लोग के साथ और ऐड किया गया है, वो है ये पिक्टोरियल क्वेश्चन। फिगर दिया होगा, इससे रिलेटेड ये कुछ कंटेंट दिए होंगे और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, तो वो क्वेश्चन से रिलेटेड ये आंसर इसमें से फाइंड आउट करके लिखना होगा। तो आज के लिए बस हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।